नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल से एक केस जो लगातार सुर्खियों में, एक मुंबई की लड़की की किस तरह से हत्या कर दी गई, वही नहीं बल्कि उसकी बहन और एक अन्य उसकी साथी जो कि जम्मू के छन्नी में एक स्पा सेंटर जिसे फिजियोथेरेपी का नाम भी दिया जाता है, उस सेंटर में वो काम करती थी। फिलहाल उस केस में क्या नया अपडेट निकल कर आया आपने जानते हैं। उस केस में 3 पुलिस अधिकारियों को लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है और जिसमें उन अधिकारियों के नाम बताना चाहेंगे आपको कि इंस्पेक्टर दीपक पठानिया जो कि पुलिस स्टेशन सन्नी के स्टेशन ऑफिसर है, उसके बाद पीएसआई वसीम भट्टी जो कि पुलिस पोस्ट सैनिक कॉलोनी में कार्यरत थे और इसी के साथ पीएसआई रोहित शर्मा जो कि पुलिस स्टेशन छन्नी में कार्यरत थे। इन तीनों को फिलहाल इनकी लापरवाही के चलते, इस केस में लापरवाही बरतने के यानी उपलक्ष्य में इन्हें फिलहाल आला अधिकारियों ने सस्पेंड किया है। उसी के साथ साथ एक नया अपडेट ये निकल कर आया है कि छन्नी हिम्मत एक स्पा सेंटर में गोलीकांड के चलते इस केस की जो पूरी कार्रवाई होगी वो क्राइम ब्रांच करेगा। इस केस को जो सोर्सेज के हवाले से, ये हम खुद से पुष्टि नहीं करते, फिलहाल सोर्सेज के हवाले से जो हम तक खबर आ रही है, राइबर सोर्सेज के हवाले से इस केस को अब क्राइम ब्रांच के हैंडओवर कर दिया गया। बताना चाहेंगे यानी कि मुंबई की महिला का जम्मू के एक्सपायर सेंटर में हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। जम्मू में अधिकारियों ने यानी कि पिछले महीने सैनिक कॉलोनी में मुंबई की एक महिला की हत्या और 2 अन्य के घायल होने के मामले से निपटने में कथित लापरवाही के लिए एक स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ सहित 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर मिली है कि एसएचओ छन्नी हिम्मत इंस्पेक्टर दीपक पठानिया और पुलिस चौकी सैनिक कॉलोनी के प्रभारी पीएसआई वसीम भट्टी तथा पीएसआई रोहित शर्मा को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ये पता चला है कि पीड़िता मुंबई के पश्चिम मलाड की 30 वर्षीय महजबीन अकील शेख की मौत गोली लगने से हुई थी, ना कि सड़क दुर्घटना में, जैसा कि शुरुआत में ये दावा किया जा रहा था। वहीं पर बताना चाहिए 21 अगस्त का ये मामला है कि जहां पर महजबीन उसकी बड़ी बहन फातिमा जो कि बताया, हमने आपको पहले ही बताया कि ये यानी कि बताना चाहेंगे मुंबई की रहने वाली हैं और उसी के साथ साथ जो एक लड़की थी जिसका नाम जसप्रीत कौर था जो 28 वर्ष की थी और ये जो थी ये लुधियाना की रहने वाली थी। इन्हें नवीन बख्शी और सुरिंदर पाल, इन दोनों ने जम्मू के जेके मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने डॉक्टर को बताया था कि रिंग रोड पर हुई एक दुर्घटना में दोनों महिलाएं घायल हो गई थी। बताया जा रहा था कि दोनों सैनिक कॉलोनी में एक फिजियोथेरेपी सेंटर जिसे स्पा भी बताया जा रहा है चलाते हैं, जहां सूत्रों के अनुसार निलंबित अधिकारियों की निगरानी में कुछ समय से लगातार संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। वहीं पर चिकित्सा सलाह के विरुद्ध घायल महिलाओं को यानी कि बताना चाहेंगे वे एस्कॉम बत्रा अस्पताल और बाद में जीएमसी जम्मू में ले जाएगा, यानी एक को मेडिसिटी भेजा गया, एक को बत्रा और एक को जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर 30 अगस्त को महजबीन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शुरुआत में बख्शी और पाल के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत जांच शुरू की थी, लेकिन बाद की जांच में पुष्टि हुई कि महजबीन को सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि उसे गोली लगने से उसकी जान गई, जिसके बाद उसकी हत्या का मामला दर्ज किया गया। बताना चाहिए छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 103 सबसेक्शन 1, 109 और साथ ही साथ सेक्शन 332B और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 152/2025 दर्ज की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनके संबंध में यानी कि इस केस में लापरवाही बरतने के लिए उन्होंने कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए हत्या का शीघ्र पता लगाने में विफल रहने के लिए, यानी जिस बात को लेकर इन्हें निलंबित किया गया अधिकारियों को, ये आला अधिकारियों तक ये बात पहुंची, उसके बाद इस केस की तफ्तीश हुई। अल्टीमेटली इस केस पर यानी कि एफआईआर भी दर्ज होगी, क्योंकि पहले हो सकता था इसे एक दुर्घटना बताया जा रहा, पर अब ये मामला यानी हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं पर बताना चाहेंगे कि आला अधिकारियों ने, जो पुलिस के आला अधिकारी जिसमें एसएसपी जम्मू, डीआईजी, अन्य जो पुलिस के आला अधिकारी, उस केस के जब संज्ञान उन तक ये पहुंचा तो उन्होंने इस केस का संज्ञान लिया और उन्होंने ये पाया कि इस केस में हत्या का शीघ्र पता लगाने में विफल रहने के कारण 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इन्होंने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभाया, उन्होंने इस केस में लापरवाही बरती है, जिसके चलते केस की छानबीन किए बिना ये
बताया गया कि ये दुर्घटना एक सड़क दुर्घटना थी। पुलिस ने एक बयान में घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि जब 21 अगस्त को महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो डॉक्टर ने उन्हें बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, यानी वो बयान नहीं दे सकती थी, उनकी हालत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अयोग्य बताया गया था। 30 अगस्त को महजबीन की मौत हो गई और उसकी मां ने शुरुआत में पोस्टमार्टम से छूट मांगी, लेकिन एसएचओ ने विरोधाभासों का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया और मामले को आगे की जांच के लिए भेज दिया। 31 अगस्त को एक मजिस्ट्रेट और अपराध टीम की मौजूदगी में डॉक्टर ने एक बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया गया। बाद में जांचकर्ताओं ने मृतक घायल और उनके साथियों के सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और साथ ही साथ इंटरनेट डेटा एकत्रित किया। पुलिस के अनुसार यानी कि बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि इस बात का संदेह ही जल्द सामने आया और 18 सितंबर को जांच की कार्रवाई को हत्या की प्राथमिकता में दर्ज कर दिया गया और पुलिस के आला अधिकारियों ने जब इस बात की पूरी तरह से जांच की, छानबीन की और उसके बाद 18 सितंबर को यानी 21 अगस्त का यह मामला हुआ जिसे दुर्घटना बताई गई थी। 21 सितंबर को इस केस को दुर्घटना से यानी कि हत्या का मामला ये एफआईआर दर्ज कर दी गई। एक फोरेंसिक टीम ने अपराध स्थल का दौरा किया और साक्ष्य एकत्रित की, जबकि ये पता लगाने के लिए जांच जारी की कि क्या कोई व्यापक गठजोड़ शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों का निलंबन समय पर पता लगाने में चूक और प्रारंभिक चरण में ये निष्कर्ष निकालने में विफलता के कारण किया गया है कि महजबीन को गोली मारी गई थी या उनकी दुर्घटना हुई थी। बताना चाहेंगे कि अभी तक जिस व्यक्ति ने जो बंदूकधारी जो वेपन लेकर उस स्पा सेंटर में या फिजियोथेरेपी सेंटर में दाखिल हुआ, जिसमें 3 युवतियों पर गोली चली, जिसमें 2 सगी बहनें थी, एक अन्य थी जो लुधियाना की रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि अभी तक उसका पता अज्ञात है। अधिकारियों ने बताया कि अपराध का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये, इस समय जो तस्वीरों में आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी जगह की, उसी घर की तस्वीरें हैं जो ये बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपने किसी पीएसओ के नाम पर ये जो है स्पा सेंटर खोला हुआ है। अब देखने वाली ये बात है कि वाकई इसमें पुष्टि करनी होगी कि वाकई ये किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का ही जिन्होंने अपने पीएसओ के यानी के नाम से लिया है, और क्या वो रजिस्टर है, क्या वो स्पा सेंटर या फिजियोथेरेपी सेंटर रजिस्टर है, क्या उसकी पुलिस को इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हैं और क्या वजह थी। ये भी बताया जा रहा सोर्सेज के हवाले से कि एक युवक जो कि हरियाणा का रहने वाला है, पूरी उसकी अभी तक ब्यूरो बोर्ड्स के बारे में नहीं था, जो रिलायबल सोर्सेज ने हमें बताया कि जिस युवक ने आकर उन पर गोलियां दागी वो हरियाणा का रहने वाला था। क्या उनका क्या रिश्ता था उस लड़कियों के साथ जो महिलाएं वहां पर काम करती थी, क्या उन्हें वो पहले से जानती थी, क्योंकि एकदम से कोई इस तरह से आकर गोलियां नहीं चलाएगा। बड़े सारे सवालों को खड़ा करते आखिर क्यों इस केस को 1 महीने तक दबाया गया, क्यों इस केस पर कोई कार्य यानी इसमें हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया, क्यों उसकी बच्ची की मां ने इस केस को यानी कि एफआईआर लगाने के लिए या उन्हें हत्या के मामले पूरी जानकारी देने के लिए क्यों नहीं उन्हें पुलिस तक पहुंचा, क्यों नहीं गुहार लगाई कि जिस मां ने इस बच्ची को 30 साल तक बड़ा किया, अपने खून पसीने से सींचा होगा और उस बच्ची की आज हत्या होगी और दूसरी पर भी 2 अन्य लड़कियों पर भी गोलियां चली थी, उन्होंने भी क्यों अभी तक प्राथमिकता दर्ज नहीं कराई। आखिर कौन है जिन्होंने फिर से इस केस को उजागर किया और सारी आहिस्ता आहिस्ता जो तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता पन्ने खुलते जा रहे हैं, आखिर क्या सच्चाई है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या वाकई किसी रसूखदार को बचाने के लिए उनका नाम सामने ना आए, क्या वाकई इस केस को लगातार दबाने की कोशिश की, क्या उन बच्चियों की माँ बाप को भी प्रेशराइज किया गया, उन बच्चियों को भी प्रेशराइज किया, आखिर क्या उस स्पा या फिजियोथेरेपी सेंटर में होता था जिसमें पुलिस में ही इसे लापरवाही बरती है। बड़े सारे सवालों को खड़ा करती है। 21 अगस्त को जब ये फायरिंग हुई तो किसी के कानों तक वो गूंज क्यों नहीं पहुंची। आज के दौर में अगर शादी ब्याह हो, कोई तेजी से पटाखे भी चला जाता तो वहां पर भी 10 बजे से बाद अगर शादियां ब्याह वहां पर डीजे वगैरह लगाने की अनुमति नहीं है। फिर ये यानी कि 21 अगस्त को इतना बड़ा गोली कांड हुआ तो क्यों कानों कान किसी को खबर नहीं और पुलिस ने क्यों नहीं अपना दायित्व निभाया। बड़ी सारी चीज़ें बड़े सारे सवालों के घेरे में है। अगर पुलिस के आला अधिकारियों तक ये बात ना पहुंचती तो शायद ये केस आज भी दबा रहता, आज भी कुछ सच्चाइयाँ, कुछ पन्ने ना खुलते। अब क्या क्या इसके पीछे सारी चीज़ें जांच का विषय। क्या उस युवक, वो कौन युवक है, हरियाणा का रहने वाला, कैसे जम्मू में इन स्पा सेंटर में वहीं पर पहुंचा। सिर्फ एक नहीं, ये सबकी बात नहीं करेंगे, अन्य भी कुछ ऐसे स्पा सेंटर में जहां पर बड़ी अवैध कार्य होते हैं।
कई लोगों ने हमें शिकायतें भी की, बताया भी है, पर उन लोगों पर भी अभी तक शिकंजा नहीं कसा। आखिर ये स्पा सेंटर, इसके बाद आपने देखा उधमपुर में भी एक स्पा सेंटरों पर भी लगातार छापेमारी हुई, जिसमें 7 लोगों को पकड़ा गया, जो कि बताया जा रहा है, भाषा में अगर कहे, आम भाषा में, तो उसे कोठा कहा जाता है। यानी वो काम स्पा सेंटर के चलते वहाँ पर कोठा यानी अब निष्पक्षता से जांच करेगा इस केस की, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार ना हो, क्या वो पब्लिक डोमेन में उन्हें लाया जाएगा? आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि 1 महीने तक इस केस को क्यों दबाया गया? पूरी तरह से दबाया नहीं, बल्कि इसे छुपाने का प्रयास किया। क्या उन 3 पुलिस अधिकारियों को जिन्हें निलंबित किया, क्या वाकई उन्होंने किसी के प्रेशर में आकर, या कुछ और बात है, उस वजह से इस केस को छुपाने की कोशिश की गई और बिना छानबीन के उसे एक दुर्घटना बताया गया? जैसे कि उन 2 लोगों ने, जिन्होंने उन्हें अस्पताल में पहुंचाया था, उन्होंने ये उन बच्चियों को जब अस्पताल में अलग अलग लेकर गए, वहाँ पर ये बात क्यों नहीं उन तीनों को एक ही हॉस्पिटल में लेके गए? क्यों किसी को मेडिसिटी में लेके गए, क्यों किसी को बत्रा में लेके गए, और उसके बाद एक जिसकी जान चलेगी उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिया गया? बड़े सारे सवाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर साफ होगी, सच ज़रूर सामने आएगा, और जो भी आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।